गोविंद को पता था अक्रूर जी मुझे लेने आ रहे हैं। आज भगवान का भी पहले की भांति मन नहीं मित्रों के साथ। गाय चराने गए थे भगवान, पर मन नहीं था। मित्रों से कहने लगे भैया एक बात कहनी है तुमसे। बोले क्या? अब हम तुम लोग दोनों सभी लोग साथ में रहे, साथ में खेले कूदे, पढ़े लिखे, बड़े हुए। भैया अगर कभी हमको और आपको बिछड़ना हुआ तो क्या होगा? एक मित्र कहने लगा कन्हैया ऐसी बात क्यों बोलता है? तू हमसे दूर कहाँ जाने वाला है भैया? हमने तेरे बिना तो जीना सीखा ही नहीं भैया। अब तेरे बिना हम और कहीं नहीं रह सकते, और तू हमें छोड़ के क्यों जाने वाला है? भगवान को तो पता है लीला करना। नहीं मैं तो पूछ रहा था। बोले नहीं भैया। भगवान ने कहा भैया जो हमारे कर्म होते हैं उनसे ही तो हमारा मिलना होता है और उनसे ही बिछड़ना होता है। कर्मन सो मिलवो भयो कर्म ही तो बिछुड़ा। ये कर्म ही हैं हमारे। ना जाने ऐसे कौन से कर्म हुए हमारे जो आज हमारा मिलना हुआ। अब ये तो भैया जोड़ा है, अगर आज मिले हैं तो कल बिछड़ना भी पड़ेगा। इतने में अक्रूर जी महाराज रथ से आ गए। भगवान ने जाकर के नमन वंदन किया, प्रणाम किया। कन्हैया कहने लगे काका जी मुझे खबर है आप लेने के लिए आए हो, लेकिन मेरी माँ से मत कहते। अगर मेरी माँ को खबर लग गई अभी से रो रो कर बुरा हाल कर देगी। मेरे बिना मेरी माँ एक मिनट नहीं रह सकती। अगर मैं दूध भी कम पीता हूं तो मेरी माँ अनेक वैद्यों को, डॉक्टरों को बुला लेती है। उसको खबर मत देना कि आप हमें लेने के लिए आए हैं। अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के पास में गए, नमन वंदन प्रणाम आदि कार्य किया। अब बात ना जाने कहां से आज फूट गई। पूरे ब्रज में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी कन्हैया को लेने के लिए आया। गोपियां रोती रोती आज मैया यशोदा के महल की ओर आ रही थी। मैया ने देखा गोपियां रो रही हैं, पूछने लगी अरे बाबरियो का भयो आज, क्यों रो रही हो आज? गोपियां कहने लगी श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रो। हे विधि सिरैन कर भोर कबहू नहीं हो। प्रातः काल होते ही कन्हैया चले जाएंगे। मैया ने कहा कन्हैया कहाँ जाएगा? मुझसे तो पूछा ही नहीं, और कहाँ जाएगा, किसके यहाँ जाएगा, कौन लेकर के जाएगा? भगवान अंदर से बाहर आए, माँ के चरणों में नमन वंदन करने लगे। भगवान ने माँ के चरणों को अश्रुओं से भिगो दिया। मैया तुरंत समझ गई। बोले कन्हैया तू कहाँ जाने वाला है? मैया मैं तो केवल मेला देखने जा रहा हूँ, मथुरा जाऊंगा मैया, कल जाऊंगा और मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। अब तो मैया की नींद उड़ गई। मैया कहने लगी मुझे पता है बेटा, जब तू छोटा था तेरी जन्म पत्री देखी, ब्राह्मण देवता ने कहा था कि तुम्हारा जो लाला है एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा, और जिस दिन ये राजा बन जाएगा उस दिन सदा सदा के लिए आपसे दूर चला जाएगा। और मोई लगे भैया बेदिन अब आ गए हैं, अब तू जाने वाला। मैया तू रोवे मत, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। मैया को अनेक प्रकार से समझाते। मैया ने कहा बेटा एक प्रार्थना है मेरी, जब तू राजा बन जाए और तेरे यहाँ अनेकों दास दासी नौकर चाकर होंगे, भैया अगर काऊ कोने में एक जगह होए तो हम और तेरी नंद बाबा दोनों दास दासी बन के रह जाएंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे कि हम तेरे माँ बाप हैं बेटा, पर तू हमें अपनी आंखों से दूर मत कर। हम तेरे बिना अब नहीं रह पाएंगे। पहले तो शायद रह जाते तेरे बिना, पर अब एक पल भी नहीं रह पाएंगे।
अनेक प्रकार से भगवान अपनी माँ को समझाते हैं, माँ तू रोए मत माँ, मैं परसों मेला देख करके लौट आऊंगा। और माँ तू कभी जाने भी नहीं देती, हमें अपने से कभी दूर भी नहीं करती। अनेक प्रकार से भगवान ने समझाया। आज माँ का वैसा मन नहीं। रात्रि काल में भगवान को आज माँ ने सुला दिया। भगवान के पास में ही चरणों में सिर रख करके माँ सो गई, भगवान को सुलाते सुलाते। प्रातः काल हुआ, भगवान को स्नान ध्यान करवाया। आज माँ पहले की तरह सुंदर सजा नहीं रही, माँ का मन ही नहीं है। आज आंखों की नींद उड़ी हुई है सभी ब्रजवासी। सभी सोच रहे हैं कि कन्हैया आज हमारे चले जाएंगे और कल लौट के आए ना लौट के आए कोई पता नहीं। मैया ने मोर मुकुट पहनाया, पीतंबर धारण करवाया। भगवान रथ में बैठने के लिए तैयार हुए। मैया रो कर कहने लगी, कन्हैया मोए लगे तू मेरी उन बातन को भैया बुरो मान गयो। मैंने तू बचपन में बहुत डांटे पीटे भैया, और मुझे तो आज ही खबर लगी तू मेरो बेटा ना है, तू वसुदेव नंदन है, तू देवकी नंदन है। माँ को देख रोता हुआ देख करके कन्हैया को भी रोना आ गया। मैया ऐसे क्यों बोल रही है, मैं तेरो ही बेटा हूँ। मैया मेरा भी मन तुमको छोड़कर जाने का नहीं है, लेकिन मेला देखने जा रहा हूँ, कल मैं लौट आऊंगा। मैया मैया मुझे अनुमति प्रदान कर। अब माँ तो माँ होती है, अपने बेटे को कैसे दूर कर दे, जिसके बिना एक पल ना रह सके। मित्र आए भगवान के, कहने लगे कन्हैया तुम कहाँ जा रहे हो। भैया मैं तो इतना गरीब हूँ कि रोटी दो रोटी तेरी मैं तो खा लेता भैया, अब तू नहीं रहेगा तो मैं कौन कीमत दिखाऊंगा। भैया क्यों जा रहा है हमें छोड़ करके तू, क्या हमसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, क्षमा कर दे भैया, पर तू ब्रज छोड़ के मत जा, वृंदावन छोड़ के मत जा। गोपियां भी द्वार पर खड़ी हुई है। रथ में भगवान विराजमान हुए। जैसे ही रथ चलने को हुआ, गोपियां जमीन पर लेट गईं, कहने लगी कन्हैया जीते जी तो तुम हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पकी, चार दिल जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। अब मेरे दिल तू अब मान जा, मान जा, मेरे तू अब मान जा, मान जा। श्याम है बेवफा इनसे दिल ना लगा, श्याम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। वो आएंगे कर चले जाएंगे, वो आएंगे कर चले जाएंगे। मेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे, मेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे। प्रीत मोहन से की
इस भरोसे पे की प्रीत मोहन सखी इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। कन्हैया लाल की जय। भगवान तैयार हुए, गोपियां सड़क पर लेट गए, कहने लगी जीते जी नहीं जाने देंगे कन्हैया तुम्हें, जाना है तो हमारे ऊपर होकर रथ को लेके जाओ। भगवान ने राधा रानी को समझाया, देवी आप तो सब जानती है, एक गोपी से रहा नहीं गया, वह पेड़ पर चढ़ गई, शायद जब तक भगवान का रथ जाए तब तक मुझे रथ की ध्वजा ही का दर्शन होता रहे। पेड़ पर चढ़ गई, सभी गोपियां खड़ी हुई। जैसे ही भगवान का रथ जाने लगा, सभी ब्रजवासी रोने में लगे हुए। एक बैलगाड़ी में भगवान के नंद बाबा और कुछ मित्र बैठ करके मथुरा के लिए चल दिए। जैसे ही भगवान का रथ थोड़ा सा चला, सभी फूट फूट करके ब्रजवासी रोने लगे। गोपियां सोचती हैं, ग्वाल वाल सोचते हैं, शायद कन्हैया को एक पल की हमारी याद आ जाए और वह हमको देख करके रुक जाए, शायद ऐसा कुछ बन जाए। भगवान की ओर निहार रहे हैं, लेकिन भगवान रथ में बैठे और चल दिए। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की ओर होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी बात है, हर एक गम सहने लगा, रो रो करे सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा, हे कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना एक पल भी हम नहीं रह पाएंगे। हमने कभी जीवन में नहीं सोचा कि तुमको हमसे बिछड़ना पड़ेगा, हमसे कभी आप दूर जाएंगे। शायद कन्हैया को याद आ जाए, रुक जाए, पर कन्हैया रुकते नहीं है। गोपियां ग्वाल बाल कहते हैं भगवान, जाना है तो जाइए, पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए, उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए। क्या विचार बनाते हैं कन्हैया, चाहे तुम चले जाओ, उम्र भर हम यहीं बैठे रहेंगे, तुम्हारी राह तकते रहेंगे, पर तुम जहां खुश रहो, जहां आनंद से रह सको, वहां रहो। और जो गोपी पेड़ पर चढ़ी, वहां पर एक कौआ बैठा, कौए को देखती जाए, रुदन करती जाए और बोलती जाए, कागा ये तन खाइयो, चुन चुन चुगियो मास, पर दोने नामत खाइयो, मोहे श्याम दरस की आस। हे कौआ, चाहे मुझे पूरी खा लेना, लेकिन मेरे दोनों नेत्रों को छोड़ देना, मुझे केवल अपने भगवान का दर्शन करना है, ना जाने कब लौटेगा मेरा कन्हैया। आज सभी ब्रजवासी उसी द्वार पर टक टकी लगाए बैठे हैं, शायद कन्हैया को याद आ जाए, लौट करके आ जाए कन्हैया, लेकिन भगवान लौटे। भगवान के मित्रगण बैलगाड़ी में विराजमान होकर के चले गए। बलराम जी महाराज और कन्हैया रथ में बैठ करके गए। जब मथुरा में पहुंचे, बड़ा ही सुंदर उनका स्वागत हुआ। अपने मित्रों के लिए वहां से धोबी के यहाँ से वस्त्र लिए, अनुकूल वस्त्र करवा करके मेला देखने चले गए।
मेले में धनुष रखा हुआ था। भगवान ने एक ही पल में धनुष को उठाया, दो टुकड़े करके पूरे ब्रज में समाचार फैल गया, धनुष तोड़ने वाला आ गया। कंस को चिंता होने लगी। चांडूर और मुष्टिक दो योद्धाओं को भेजा। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था। भगवान गोविंद चढ़े और कंस के केस पकड़ करके खींच करके लाने लगे। कंस कहने लगा, कन्हैया दर्द होता है। बोले, याद है आपको, ऐसे ही आप अपनी बहन को विदा कर रहे थे और रथ से नीचे खींच लिया। आप जोर का धक्का दिया कंस का, गोविंदाय नमो नमः हो गए। महाराज उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त किया, अपने माता पिता को मुक्त किया। आज माता देवकी ने भगवान गोविंद का और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। सुदामा जी से वहां मित्रता हुई। कुछ ही समय में सभी विद्याएं प्राप्त करके जब लौटे हैं आज कन्हैया, मैया देवकी ने भगवान के पसंद के नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, लेकिन आज भगवान का मन नहीं। व्यंजन बना करके जब मां प्रवेश की भगवान के कक्ष में, भगवान हिलकियां भर करके रोने लगे। मैया स्तब्ध हो गई, खड़ी हो गई। दौड़ करके वसुदेव जी महाराज के पास में गई, कहने लगी, महाराज जब से कन्हैया पढ़ करके लौटा है तब से पता नहीं आजकल उदास रहता है, बोलता नहीं, बात नहीं करता, रोता ही रहता है। देवी, उसके व्यवहार से तो हम भी परिचित नहीं है, हमको भी नहीं पता, हमने लालन पालन नहीं किया ना कन्हैया का। इतने में ही उद्धव जी महाराज बृहस्पति जी के शिष्य वहां पहुंचे। उद्धव को कहा, अरे उद्धव, जाकर देख तो सही कन्हैया क्यों रोता रहता है। भोजन की थाली को लेकर के उद्धव जी कन्हैया के पास आए। हे कन्हैया, क्यों रोने में लगे हुए हो? पर ब्रह्म हो करके रो रहे हो। भगवान कहने लगे, भैया अगर तुम होते ना तो खबर लगती। गोपियों ने पर ब्रह्म को नचा दिया और कहते हो कि याद आ रही है आपको, रो रहे हो। एक काम करो भैया, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कले रवे, और कुंजन की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को बहुत भूलने का प्रयास करता हूं, लेकिन भूल नहीं पाता। तुम हमारा समाचार वृंदावन पहुंचा दो, समाचार पहुंचा दो, कुशल क्षेम लेके जाओ, मुझे बताओ। अरे उद्धव जी कहने लगे, कन्हैया आपको याद आ रही है, और हम वेदांत पढ़े हुए गोपियों के पास में जाएंगे, क्या समझेंगे हमारी वेदांती भाषा को। भगवान ने सोचा, इसे तो अहंकार हो गया अपनी पढ़ाई का। अरे जिस पर ब्रह्म को गोपियों ने नचा दिया, और ये साधारण अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा वेदांती। अरे भैया जाओ तो सही एक बार। ठीक है कन्हैया, हम चले तो जाएंगे, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा वहां रुकेंगे नहीं। बोले ठीक है, ये तो समय बताएगा, 1 घंटे रुकोगे कि 7 महीने रुकोगे, पर एक बार जाओ तो सही। उद्धव जी महाराज के लिए बड़ा ही सुंदर रथ सजा दिया गया। कारी कमरिया उड़ा दी गई, ताकि पहचान सकें कि भगवान के मित्र हैं। अब उद्धव जी महाराज रथ में विराजमान होकर के वृंदावन के लिए जाने लगे। मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी महाराज रथ में विराजमान होकर के श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे।
वहीं पास में एक पनारा बह रहा था और भगवान के मित्र जितनी भी गोपियां हैं सभी द्वार पर टकटकी लगाए खड़े हैं, शायद कन्हैया आज हमारा लौट आए। कन्हैया को गए वर्षों बीत गए, फिर भी आज भी यही विचार मन में है। आज रथ आता हुआ दिखाई दिया, भगवान का छोटा सा मित्र छुप गया, बोला आज देखेंगे कन्हैया को, इतने वर्षों बाद हमारी याद आई। जैसे ही उद्धव जी नीचे उतरे, जय श्री कृष्ण बोले हैं। पूछने लगे भैया आप कौन हो? बोले कन्हैया के मित्र। वाह रे कन्हैया तेरी लीला और तू ही जाने, इतने समय बाद में तुझे हमारी याद आई और याद में भी किसी मित्र को भेज दिया। अरे कम से कम एक बार खुद आ जा। उद्धव जी ने पूछा नंद बाबा मैया यशोदा कहाँ है, उनका महल कहाँ है? पता पूछ करके जब पहुंचे नंद बाबा को प्रणाम किया और मैया को प्रणाम करने लगे। मैया जय श्री कृष्ण। मैया खड़ी हुई, कहने लगी भैया धीरे धीरे बोलो, मेरा लाला सोया हुआ है पलना में। उद्धव जी का हाथ पकड़ करके मैया लेकर के जाती है पलना के पास और वहां जाते ही धड़ाम से गिर पड़ती है, कहने लगी मैं भी कैसी भूरी हूं, कैसी बाबरी हूं। कन्हैया को गए तो बरसों बीत गए। उद्धव जी मन ही मन सोचने लगे अगर मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी भी माँ के चरण रज पर वार दिए जाएं तब भी कम रहेंगे। कन्हैया को गए वर्षों बीत गए और आज भी इनको याद बनी हुई है। मन में विचार किया कि जब आज मैं मैया यशोदा के सामने नहीं टिक सकता तो गोपियों के और राधा रानी के सामने तो कैसे टिक पाऊं। प्रातः काल होते ही मैया यशोदा को प्रणाम करके राधा रानी और गोपियों के पास में पहुंचे। पेड़ के पीछे छुप करके देखते हैं, सभी आपस में बातों में लगी हुई। एक गोपी कहती अरे राधा कल कन्हैया मेरे सपने में आए, मैं यमुना जी पे जल भरने गई, मेरी मटकी फोड़ दी। एक कहने लगी कल कन्हैया हमारे घर आए और माखन चोरी करके भाग गए। एक कहने लगी कल कन्हैया आए और बछड़ाओं को खोल के भाग गए। तभी एक सखी ने कहा अरे राधा जैसे हमें सपना आता है वैसे तुम्हें भी तो सपना आता होगा, तुम भी तो अपने सपने का हाल बताओ। राधा जी ने कहा जब से कन्हैया गए हैं ब्रज को छोड़ करके तब से मुझे आज तक नींद भी नहीं आई है, सपना तो बहुत दूर की बात। उद्धव जी से रहा नहीं गया, पेड़ के नीचे पीछे से निकले, कहने लगे अरे गोपियों आप जिस ब्रह्म को परमेश्वर मान रही हो, पति मान रही हो, वह ब्रह्म है। गोपियों ने कहा भैया पता नहीं ब्रह्म है कि कौन है, लेकिन हमारे साथ में रहता था, गाय चराता था, हमारे लिए तो वही सब कुछ है। अनेक प्रकार का ज्ञान उद्धव जी देने लगे। अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, अगर लगाना है मन तो ब्रह्म में लगाओ, यहाँ बैठे बैठे क्यों रो रही हो। गोपियां कहने लगी उधो मन ना रहे 10-20 एक होता सो गयो श्याम संग को आवे राधेईस। हे उद्धव एक ही तो मन होता है और वह भी हमारा कन्हैया ले गया। तुम कहते हो मन को ब्रह्म में लगाओ, दूसरा मन कहाँ से लाएं भैया, दूसरा मन नहीं। अब तो गोपियों को ज्ञान, गोपियां ज्ञान देने लगी, उद्धव जी का ज्ञान फीका पड़ने लगा। प्रेम सरोवर में गोता लगाते रहे, 7 महीने बीत गए। 7 महीने के बाद में जब होश आया, आज मन में विचार आया री गोपियों तुम कन्हैया से इतना प्रेम करती हो, आज सूर्यास्त बाद में होगा, पहले कन्हैया को वृंदावन में आना पड़ेगा। वैसे तो मेरा भी मन वृंदावन की भूमि छोड़कर जाने का नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, एक पग भी बाहर रखने का मन नहीं। और भगवान से मेरी प्रार्थना है वृंदावनम गुल्म लतौषधीनाम, अगर कभी अवसर प्राप्त हो मुझे जन्म लेने का, चाहे मुझे घास का तिनका बनना पड़े, पर वृंदावन की भूमि में बने। और कन्हैया कितना निर्दयी है जो गोपियों को छोड़ करके बैठा हुआ है मथुरा में।
हे गोपियों, मैं अभी जाता हूँ और कन्हैया से जाकर शिकायत करूंगा। आज कन्हैया को साथ में लेकर के आऊंगा। उद्धव जी रथ में विराजमान होकर के जाने लगे। गोपियां कहने लगी, चिट्ठिया ले जा रे उद्धव, कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जा। कैसी है निगौड़ी मेरे कर्मों की रेखा, जाते हुए मोहन ने मुड़ के तक न देखा। चिट्ठिया ले जा रे उद्धव, कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जा। उद्धव जी महाराज रथ में विराजमान हुए भगवान गोविंद से मिलने के लिए मथुरा पहुंचे। कहने लगे, कन्हैया मैंने तुम्हारे समान निर्मोही आज तक संसार में कोई दूसरा देखा ही नहीं। गोपियां कितना प्रेम करती हैं और तुम यहाँ मथुरा में बैठे हो।